इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। वल्लभ भाई जावेर पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में होता है। कहाँ? नाडियाड डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। लेकिन लेवा पटेल यानी कि वहाँ के जो पाटीदार होते थे उनको लेवा कहा जाता है गुजरात में, उनमें हुआ था। जावेर भाई पटेल इनके पिताजी का नाम था और माताजी का नाम था लाडबा देवी, और ये उनकी चौथी संतान थे। ये सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे। लंदन जाकर, जैसे कि हर एक लीडर उस समय लंदन जाकर ये अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहा था, उन्होंने भी करी और वापस आकर अहमदाबाद में वो वकालत करने लग गए। धीरे धीरे महात्मा गांधी के विचारों से ये प्रेरित हुए और उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी रूप से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट करने लग गए थे। सरदार पटेल, गांधी जी एवं अन्य लोगों ने 1918 में खेड़ा किसानों का नेतृत्व किया था, है ना? खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में, और उन्हें करना देने के लिए भी प्रेरित किया, किन्हें? किसानों के लिए। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दे दी जाती है। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। सरदार पटेल की पहली सफलता यानी कि उनका जो पहला अपीयरेंस है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? खेड़ा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1924 से 1928 तक अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष रहे। उस समय जितने भी बड़े लीडर्स थे जिन जिनकी बारे में लाइफ में पढ़ते, जनरली जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहां के वो क्या रहे थे? निगम के अध्यक्ष। अब ये टाइम पीरियड याद रखना, 24 से 28 तक। बारडोली सत्याग्रह भी हुआ, उन्होंने पटेल ने लीड किया फ्रंट से। 1928 में ये हुआ था बारडोली सत्याग्रह, एक प्रमुख किसान आंदोलन था ये, जिसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। सत्याग्रह आंदोलन के सफल जब हुआ वहां पे, तो वहां की महिलाओं ने खुश होकर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की, और ये उपाधि से पहली बार सरदार को बुलाया था महात्मा गांधी जी ने। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था एवं उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 1931 में कांग्रेस का जो कराची सेशन में हुआ था वहां पे पटेल अध्यक्षता कर रहे थे, और इसी में नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के बारे में चर्चा करी गई थी। पटेल ने अंग्रेजों एशिया छोड़ो का नारा दिया था, जबकि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। आजादी के बाद उन्हें उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का कार्य सौंपा गया, और गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली जो प्राथमिकता थी वो सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण एवं देशी रियासतों को भारत में मिलाना था। दो फ्रंट पे काम करना था, एक तो कम्युनल जो वायलेंस हो रहा था, और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। और इस काम को उन्होंने बखूबी किया, और फाइनली ही वॉन द बैटल। और सिर्फ एक हैदराबाद एक ऐसा राज्य था जिसको बुलाने में दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया था इन्होंने। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया और भारत का बिस्मार्क की उपाधि दी जाती है। बिस्मार्क जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन बिस्मार्क ने किया था 1870-71 में, उसी तरीके से उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का देहांत हो जाता है, और 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है ना? दौड़ होती है यहाँ पर। थैंक यू।